है और हरिदास ठाकुर के बीच में कुछ चरित्र है ना। तो सब लोग सुन रहे ध्यान से, सब लोग सुन रहे हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत का अंत लीला है और अध्याय 3 है ना। तो इसमें बताया गया है, एक दिन प्रभु हरिदास से रे मिलीला। एक दिन भगवान चैतन्य हरिदास से मिले। किससे मिले? हरिदास से मिले। तहाँ लैया गोष्ठी करी तहाँ रे पूछीला। तो उनसे भगवान चैतन्य कुछ विचार विमर्श करते हैं। गोष्ठी कहते हैं। तो इसमें भगवान आज्ञा नहीं दे रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं? गोष्ठी कर रहे हैं। किसके साथ? भगवान चैतन्य किसके साथ गोष्ठी कर रहे हैं? हरिदास ठाकुर के साथ गोष्ठी कर रहे हैं। तो पूछा, भगवान चैतन्य ने पूछा, हरिदास कली काले जबन अपार। हे हरिदास, कलयुग में जबनों की संख्या अपार है। क्या है? अपार है। किन की संख्या है? किन की संख्या अपार है? जवन है ना, यवनों की संख्या अपार है। भगवान चैतन्य कहते हैं कि हे हरिदास, कलयुग में यवनों की संख्या अपार है, यानी भक्तों की संख्या बहुत कम है। भक्तों की संख्या बहुत कम है, यवनों की संख्या अपार है ना। अब यवन का मतलब क्या है? जो भक्त नहीं है वो सब यवन है। वो बोलते हैं कि हम हिंदू हैं और मुसलमानों से नफरत करते हैं, लेकिन सब कर्म तो वही कर रहे हैं। मांसाहार व्यभिचार हैं, सब कर्म तो वही कर रहे हैं। अपने वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं। अब क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब क्या है? जवान है ना। तो भगवान चैतन्य क्या कहते हैं कि हरिदास कली काले जवन अपार, गो ब्राह्मणे हिंसा करे महादुराचार। गौओं ब्राह्मणों की हिंसा करते हैं। आज तो भारत सरकार की तरफ से भी जो है गौओं की हत्या हो रही है और गौओं का मांस बेचा जा रहा है, विदेश में भेजा जा रहा है ना। तो अब क्या कहें कि भाई ये यवन नहीं है? वो कहेंगे नहीं, हम तो हिंदू हैं, गाय का मांस खाते हैं, लेकिन अपने को हिंदू कहते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं। तो क्या मतलब हुआ, है ना। तो भगवान चैतन्य कहते हैं कि हे हरिदास, इस कलयुग में अधिकांश लोग वैदिक संस्कृति से विहीन है ना। तो केवल 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक आर्य हैं, दूसरे अनार्य हैं। अब हिंदू कहो या मुसलमान कहो, कुछ भी कहो, 2 ही प्रकार के लोग, आर्य और अनार्य। आर्य जो वैदिक संस्कृति का पालन करते हैं, और दूसरे अनार्य जो वेदों से बहिर्मुख है ना। तो उसमें फिर कुछ अंतर नहीं करना चाहिए कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, सब यमन है ना। तो ये केवल गौओं और ब्राह्मण संस्कृति की हत्या करने में ही लगे रहते हैं। गौओं की हत्या करने में लगे हैं और ब्राह्मण संस्कृति यानी स्कूल से जो है, जो पाठ्यक्रम है गीता का, भागवत का पाठ्यक्रम, उसमें डालते ही नहीं। स्कूल में अगर मान लो तो कुछ गीता का पाठ्यक्रम डाल दिया, तो आगे की जो कक्षाएं होती हैं, जितना ऊपर बढ़ते जाते हैं तो वो सब खत्म। भगवान की बात, शास्त्रों की बात बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ना। तो क्या है? ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर रहे हैं। आजकल जो है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अपने को ना तो ब्राह्मण कहते हैं, बल्कि अपने को ब्राह्मण तो निंदा की बात हो गई। अब तो जो पढ़ा लिखा आदमी है, अगर उसको आप कहेंगे ब्राह्मण, तो कहेगा कि मैं कहाँ से ब्राह्मण हैं, तो मुझे ब्राह्मण कैसे बोलते हो, तुमने मेरी निंदा की। ब्राह्मण होना तो निंदा की बात हो गई। अरे मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो डॉक्टरेट हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तुम ब्राह्मण, तुम मुझे ब्राह्मण कह रहे हो, मेरी निंदा कर रहे हो। तो क्या है? ये सब ब्राह्मण संस्कृति की हत्या करने में लगे हुए है ना। चाहे वो नफरत करें कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, नहीं क्या है सब। तो इसलिए यवन का जो है, प्रभुपाद जो अनुवाद लिखते हैं, वैदिक सिद्धांतों के विरोधी असुर। उसमें हमारा परिवार या आपका परिवार, किसी का भी परिवार हो, सब शामिल हैं। वैदिक सिद्धांतों के विरोधी है ना। है तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं? गो ब्राह्मणे हिंसा करे महादुराचार।
गौओं ब्राह्मणों की हिंसा करते हैं महादुराचारी। सब गौओं ब्राह्मणों की हिंसा करते हैं। ब्राह्मण की हिंसा नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण संस्कृति की हिंसा कर रहे हैं। तो इस तरह से तो तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के इस कथन से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यवन शब्द किसी जाति विशेष के लोगों का सूचक नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान चैतन्य ने क्या यवन की परिभाषा थी? गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार। अब उसमें कौन, आप किसको कहेंगे भाई ये यवन नहीं है कि नहीं? सरकारी, भारत के सरकारी, चाहे वो बहुत बड़े पंडित हों या बहुत बड़े शर्मा हो या बहुत बड़े तिवारी हों, हैं, वो बड़े बड़े मंत्रियों के पद पर हैं, तो वो कहेंगे कैसे हमें यवन का, हम तो बहुत बड़े पंडित हैं, हम तो ब्राह्मण हैं। लेकिन सरकारी जो कर्मचारी हैं वे सब जो है क्या है, गौओं के ब्राह्मणों के विरोधी हैं, है ना। तो यहाँ प्रभु लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के इस कथन से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं यवन शब्द किसी जाति विशेष के लोगों का सूचक नहीं है। ये तो सामान्यतः यवन कहेंगे तो वही मुसलमान हैं, म्लेच्छ कहेंगे तो वो कहेंगे गोरे लोग म्लेच्छ हैं, यूरोप के लोग म्लेच्छ हैं और अरब के लोग यवन हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब यवन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो किन के लिए है? गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार, है ना। तो फिर आगे, जो भी व्यक्ति वैदिक सिद्धांत के आचरण के विरुद्ध है वो यवन कहलाता है। सीधी बात। चैतन्य महाप्रभु की बात को प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि यवन कौन है? हैं? क्या है यवन? कौन है? वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध आचरण करे, हैं? जो व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों के आचरण के विरुद्ध है वो यवन कहलाता है। ऐसा यवन भारतीय हो सकता है अथवा भारत के बाहर का हो सकता है। अब ये सब नहीं कि भारतीय, अरे हम तो भारतीय हैं और ये अमेरिकी है, ये वो है, वो कहते हैं हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन क्या हिंदू शब्द तो शास्त्रों में है भी नहीं। और सीधी बात है, एक आर्य दूसरे अनार्य, है ना। जो वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध आचरण करे यवन कहलाता है। ऐसा यवन भारतीय हो सकता है तो भारत के बाहर का हो सकता है। जैसा कि यहाँ वर्णन हुआ है, यवनों का लक्षण ये है कि वे गौओं और ब्राह्मण संस्कृति की हिंसक रूप से हत्या करते हैं। एक प्रकार से हिंसा ही है। अगर वो कहें भाई ये तो बड़े पंडित जी हैं तो हंसेंगे लोग, ये तो पंडित हैं, ये तो पंडित हैं। ठीक है भाई, आप पंडित हो तो ठीक है, शादी विवाह के मंत्र पाठ करो तो उसके हंसी उड़ाएंगे। तो ये सब जो है यवन है। आगे, जैसा कि यहाँ वर्णन हुआ है, यवनों का लक्षण ये है कि वे गौओं ब्राह्मण संस्कृति की हिंसक रूप से हत्या करते हैं। हम भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा। भगवान को क्या कहा गया है? गो ब्राह्मण हिताय, गौओं ब्राह्मणों की हित करने वाले। भगवान तो गौओं ब्राह्मणों का हित करते हैं और ये यवन गौओं ब्राह्मणों की हत्या करते हैं, है ना। तो ये सब जो है, इसको आप कुछ अंतर नहीं कि भाई भारतीय है या विदेशी है, हिंदू है या मुसलमान है, कुछ अंतर नहीं करना। ये सब जो है इसी प्रकार के हैं। आगे, भगवान ब्राह्मण संस्कृति के पालक हैं। उनका पहला कार्य है गौओं तथा ब्राह्मणों का हित देखना, है ना। तो बिल्कुल उल्टे हैं। भगवान गौओं ब्राह्मणों के हित करने वाले और वो गौओं ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, है ना। तो आगे, जो ही मानव सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति के विरुद्ध हो जाती है, जो ही मानव सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति के विरुद्ध हो जाती है और अनियंत्रित गोवध की अनुमति देने लगती है। अनियंत्रित गोवध, कोई नियंत्रण नहीं गौवध में, है कोई नियंत्रण नहीं, क्योंकि आजकल मशीनों से गौओं की हत्या होती है। तो 1 मिनट में कितनी गौ, हजारों गौएं कटती हैं, 1 मिनट में कटती हैं अनियंत्रित रूप से। नहीं,
अनियंत्रित रूप से क्या है, गौओं की हत्या हो रही है ना। तो प्रभुपाद कहते तो ये समझ लेना चाहिए, अगर ऐसा हो मानव सभ्यता में, अगर ऐसा हो अनियंत्रित रूप से गौओं की हत्या होती है, तो समझ लेना चाहिए कि लोग वैदिक संस्कृति के नियंत्रण में नहीं हैं, वैदिक संस्कृति के विरोधी हैं। अभी तो ये सभी यमन और म्लेच्छ हैं, चाहे यमन कहो चाहे म्लेच्छ कहो, चाहे यूरोप का कहो चाहे अरब का कहो, चाहे कहीं चीन का कहो कहीं का कहो, सब म्लेच्छ है ना। आगे कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन अगले 10,000 वर्षों के भीतर महत्वपूर्ण रहेगा। प्रभुपाद कहते हैं शास्त्र में कहा गया है क्या, कि हरे कृष्ण आंदोलन ये अगले 10,000 वर्षों तक महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। किंतु इसके बाद सभी लोग म्लेच्छ और यवन बन जाएंगे। 10,000 साल के बाद क्या होगा, सब म्लेच्छ यवन बन जाएंगे, है ना। इस तरह इस युग के अंत में कृष्ण कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे और बिना विचार उनका वध करेंगे, भगवान वध करेंगे कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत में भगवान कल के अवतार लेंगे, लेकिन 10,000 साल के बाद कलयुग का अंत नहीं होगा, है ना। कलयुग कितना है, 4,32,000 साल का है। अभी कलयुग के कितने समय हुए हैं, 5,500, है ना। और 10,000 और भी जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। तो 4,32,000 साल। इसका मतलब 10,000 साल तक ये आंदोलन फैलेगा, तो पूरी पृथ्वी में फैलता रहेगा 10,000 साल तक, और उसके बाद फिर फैला रहेगा, बना रहेगा। कल की अवतार होगा कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत में तो अभी कितना समय है, कलयुग के अंत में कितना समय है, 15,000 घटा दो 4,32,000 में 15,000 घटाओ, 4,17,000 है अभी तो, है ना। कल की अवतार जब होगा तो 4,17,000 साल अभी है। हाँ, कलयुग, और भगवान कल की जो है सत्यों के प्रारंभ करेंगे, भगवान कल की जो है सत्यों का प्रारंभ करेंगे, है ना। अब आगे सुनो ध्यान से। भगवान चैतन्य ने हरिदास से कहा, सुन रहे, भगवान चैतन्य हरिदास से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि कली काल में अपार यवनों की संख्या, यवनों की संख्या अपार है। और नहीं तो ऐसे तो कहें भी नहीं, इतना तो नहीं है, मुसलमान तो इतने ज़्यादा नहीं है ना। लेकिन अगर इस तरह देखा जाए कि वैदिक संस्कृति की हत्या जो कर रहे हैं, तो फिर ये सब यवन ही, सब यवन तो भरे हैं, चाहे हमारे परिवार के लोग हों, आपके परिवार के लोग हों, सब हैं, है ना। आगे तो प्रभुपाद क्या, भगवान चैतन्य हरिदास ठाकुर से अभी पूछा नहीं ना, अभी तो कुछ नहीं पूछा, अभी तो कहा ये है, अब पूछ रहे हैं, यहाँ समार कौन मते हई बे निस्तार। भगवान चैतन्य हरिदास से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ सवार कौन मते हई बे निस्तार, इन सब का किस प्रकार से निस्तार होगा। भगवान चैतन्य ने आंदोलन जो है फैलाया, भारत में भी आंदोलन फैलाया, तो मुसलमानों का तो शासन था, मुसलमानों का शासन था। तो भगवान चैतन्य थोड़ी शासन में कोई परिवर्तन कर किया कि चांद काजी को जो है वैष्णव बनाया और उसको बोला कि गोहत्या नहीं करोगे, ऐसा भी तो नहीं। भगवान चैतन्य ने चांद काजी को जो है जब धमका दिया, डरा दिया, और वो मान गया, तो भगवान चैतन्य ने मतलब क्या कहा, क्या शर्त उसके सामने रखी, क्या नहीं करोगे, गोहत्या नहीं करोगे, ऐसा कहा नहीं। हाँ, कीर्तन को मना नहीं करना, कीर्तन को नहीं मना करना, गोहत्या के लिए मना नहीं किया। तो मुसलमान का शासन, यवनों का शासन रहने दिया, क्यों, कलयुग की मांग है, कलयुग की मांग है कि अधार्मिक लोगों का शासन हो, तो भगवान कलयुग की भी रक्षा कर रहे हैं। कलयुग की मांग है, कलयुग का समय है, तो अधार्मिक शासन जो है करने वाले अधार्मिक होने चाहिए, कलयुग की मांग है। तो भगवान ने शासन में किसी प्रकार से भी धर्म का
जो है प्रचार नहीं किया, प्रशासकों अधार्मिक भगवान चैतन्य, है ना। उन्होंने जो है हरे कृष्ण आंदोलन फैलाया है, लेकिन वो जो है हरे कृष्ण आंदोलन में वो जो मुसलमान लोग थे वो शामिल नहीं थे। भगवान चैतन्य ने फिर भी जो है असीमित लोगों का उद्धार किया। और भगवान चैतन्य पूछ रहे हैं इनका कैसे उद्धार होगा, किनका उद्धार कैसे होगा? हाँ, यवनों का। अब मुसलमान कहो या हिंदू कहो, कुछ भी कहो, है, इनका कैसे उद्धार होगा? है, हरे कृष्ण आंदोलन में ये लोग शामिल नहीं हैं, बहुत अपार संख्या है ऐसी लोगों की, इनका कैसे उद्धार होगा, है ना। तो ताहार हेतु ना देखिए, ये दुख अपार, तो इनका उपाय मैं नहीं देखता हूँ और मेरा अपार दुख है। भगवान चैतन्य क्या कहते हैं? इनका उद्धार मैं नहीं देखता हूँ, इसलिए मुझे अपार दुख हो रहा है। तो आपको भी होना चाहिए, आपको ही अपार दुख होना चाहिए। आप तो भक्त बन गए, लेकिन आप भक्त जो बने हैं हजारों में भी एक नहीं है, करोड़ों में भी एक नहीं है, ये करोड़ों में एक हो सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल, करोड़ों में एक हो सकते हैं। तो ये अपार, इनका कैसे उद्धार होगा? हैं? हरि नाम के द्वारा। अभी तो भगवान चैतन्य अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, ये दुख जो है आपको होना चाहिए, अपार दुख। भगवान चैतन्य को दुख हो रहा है तो आपको भी दुख होना चाहिए। भगवान हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भगवान चैतन्य कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करोगे? भगवान चैतन्य को अपार दुख हो रहा है तो आपको क्या खुशी होगी? आपको ही दुख होना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं ये श्लोक पतित पावन के रूप में चैतन्य महाप्रभु की प्राकृतिक की महत्ता को प्रकट करने वाला। प्रभुपाद बता रहे हैं क्या? पतित पावन, उनको अपार दुख हो रहा है इस बात का। भगवान कैसे हैं? पतित पावन, कि ये तो बहुत पतित हैं, है ना। ये तो इस संकीर्तन आंदोलन में ये लोग नहीं जुड़े, नहीं जुड़े, है ना। आगे श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, पतित पावन हेतु तब अवतार। तुम्हारा अवतार तो पतित पावन हेतु। और यहाँ भगवान चैतन्य बहुत दुखी हो रहे हैं कि इनका कैसे उपाय होगा, उद्धार होगा। क्यों? इसके लिए अवतार हुआ है। भगवान चैतन्य कहते मेरा अवतार तो हुआ है, लेकिन इनका मैं उद्धार कैसे कर सकता हूँ और कैसे होगा? जो बहुत पतित हैं, आप लोगों से करोड़ों गुना पतित हैं, है ना। आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं, है ना। तो भगवान चैतन्य को जो है पतित पावन हेतु तब अवतार, तुम्हारा अवतार तो पतितों का पावन करने, पवित्रों को पवित्र करने के लिए हुआ है। मोसम पतित प्रभु ना पाई बे आर। ये कौन कह रहे हैं? मेरे समान पतित और कोई आपको नहीं मिलेगा। कौन कह रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, वो तो अपनी विनम्रता के कारण कह रहे हैं, वो थोड़ी यवन है, वो थोड़ी यवन है। नरोत्तम दास ठाकुर थोड़ी यवन है, वो तो विनम्रता के कारण कह रहे हैं कि मेरे जैसा पतित आपको कोई नहीं मिलेगा। आगे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु किस तरह पतितों के उद्धार के बारे में सदैव चिंतित रहते थे, इस कथन से प्रदर्शित होता है। ये दुख अपार, भगवान को अपार दुख हो रहा है? ये दुख अपार, यही मेरा महान दुख है। ये कथन बतलाता है कि चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, किस तरह भौतिक जगत में पतितों को देखकर सदैव दुखी रहते हैं। तो भगवान चैतन्य इतने से संतुष्ट नहीं है कि इतने जो है भक्त जो है कीर्तन कर रहे हैं और मंदिर में रहते हैं और प्रसाद पा रहे हैं और जो है दिन रात कथा कीर्तन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु इतने से संतुष्ट नहीं है ना। आगे
इसलिए वे अपने मूल रूप में या श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में भक्त बनकर पतितात्माओं को प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण प्रेम प्रदान करने आते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण प्रेम है, वे आते हैं प्रत्यक्ष कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए बिना किसी परिश्रम के। मतलब आप लोग जो है भक्त बने तो साधन कर रहे हैं भक्ति का, उनको बिना साधन के क्या करेंगे? कृष्ण प्रेम देंगे। जैसे आप सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, उनको लिफ्ट से ऊपर कर देंगे। भगवान चैतन्य उनको प्रत्यक्ष कृष्ण प्रेम देंगे। अभी आपको प्रत्यक्ष कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा, आप श्रद्धा पर, श्रद्धा के धरातल पर हो, फिर साधु संग पर, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, वो प्रत्यक्ष थोड़ी कृष्ण प्रेम मिलने वाला है। ये उनको क्या करेंगे भगवान? क्या करेंगे? डायरेक्ट लिफ्ट। आप श्रद्धा के धरातल पर, फिर अगली सीढ़ी आएगी साधु संग की, फिर अगली सीढ़ी भजन क्रिया की, फिर ये उनको अब क्या करेंगे भगवान, है ना? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, उनके लिए किसने बोला ये? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, किसने बोला? रूप गोस्वामी ने बोला। क्या? महावदान्य। महावदान्य का मतलब, वदान्य का मतलब उदार, और महाउदार कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले, है ना? मतलब इतने नहीं कि भाई अगले जन्म में ब्राह्मण बनोगे, नहीं, इसी जीवन में कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं कि वे ना केवल कृष्ण का ज्ञान प्रदान करते हैं, अपितु तो अपने व्यवहारिक आचरण से हर एक को कृष्ण से प्रेम करना भी सिखाते हैं। कृष्ण प्रेम प्रदायते। आगे जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, उन्हें महाप्रभु के आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? इस आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए। इस कलयुग में लोग क्रमशः पशुओं से भी बदतर होते जा रहे हैं। यद्यपि वे गौओं का मांस खा रहे हैं और ब्राह्मण संस्कृति से द्वेष रखते हैं, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ये विचार कर रहे हैं उन्हें जीवन के भयावह स्थिति से किस प्रकार उबारा जाए। चैतन्य महाप्रभु विचार कर रहे हैं, है ना? आगे है नहीं, हम तो ऐसा सोचते हैं जाए नरक में, हमें क्या करना है? जाए नरक में। हम तो हरे कृष्ण का भजन करते हैं, मरे वो भाड़ में जाएं, नरक में जाएं, क्या करना है? तो भगवान चैतन्य क्या ऐसा सोच रहे हैं? हैं? नहीं हैं? कैसे उद्धार होगा, है ना? कैसे उद्धार होगा? इस तरह वे सारे भारतीयों को अपने आंदोलन को ग्रहण करने का आदेश देते हैं। भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसने भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, उसे अपना जीवन सफल करना चाहिए और अन्य लोगों के लाभ हेतु कार्य करना चाहिए। पहले जन्म सफल करी, जन्म सार्थक करी। पहले तो जन्म सार्थक करो अपना, क्या मतलब? इस आंदोलन को स्वीकार करो, उसके बाद पर उपकार करो, यानी दूसरों को भक्त बनाओ। पहले खुद भक्त बनो, उसमें दूसरों को भक्त बनाओ, है ना? चैतन्य चरितामृत आदि लीला 9:41। इसलिए प्रत्येक उन्नत और सभ्य भारतीय का धर्म है कि वो इस कार्य को गंभीरता से ले। सारे भारतीयों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति में यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए, तभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु के सच्चे अनुयायी माने जाएंगे। सारे भारतीयों को, है ना? दुर्भाग्यवश कुछ तथाकथित वैष्णव तक ईर्ष्यावश इस आंदोलन के साथ सहयोग करने से मना तो करते ही हैं। दुर्भाग्य है। अब वो वैष्णव कैसे कहे जाएंगे? तथाकथित वैष्णव इस आंदोलन के साथ सहयोग करने से मना तो करते ही हैं, साथ ही अनेक प्रकार से इसकी निंदा भी करते हैं, बहुत निंदा करते हैं। अपने को वैष्णव भी कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? भारत की संस्कृति वहाँ क्यों दे दी, वहाँ उन लोगों को ब्राह्मण क्यों बना दिया, उनको भक्त क्यों बनाया, है? इस तरह से वो निंदा करते हैं, है ना? आगे हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये लोग हम में दोष निकालते हैं, क्योंकि ये लोग हमारे कार्यों से अनावश्यक ईर्ष्या करते हैं। यद्यपि हम यवनों तथा म्लेच्छों के देशों में
कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे यवन तथा म्लेच्छ हमारे पास आते हैं और शुद्ध वैष्णव बनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं। प्रभुपाद हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हम शब्द का मतलब कि हम सबको शामिल कर रहे हैं, जबकि प्रभुपाद ही सबसे आगे हैं। प्रभुपाद ही के कारण हम लोग कुछ चल पा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद अपने शब्द को, मैं शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं। तो अपने को जो है हमारे साथ उन्होंने शामिल कर लिया, हम करके हैं। हाँ, आगे स्वयं को श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी मानने वाले व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु की तरह विचार करना चाहिए। और चैतन्य के अनुयायी भी बताते हैं अपने को, है ना। तो उनको चैतन्य महाप्रभु की तरह विचार करना चाहिए। महाप्रभु ने कहा है, यहाँ सवार कौन मते है बे निस्तार। इन सब का किस प्रकार से क्या होगा? उद्धार। इनका किस प्रकार से, यहाँ सवार कौन मते है बे निस्तार, इन सब का कैसे उद्धार होगा? इन सारे यवनों का उद्धार किस तरह होगा? श्री चैतन्य महाप्रभु पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए सदैव चिंतित रहते थे, क्योंकि उनकी पतित अवस्था से उन्हें महान दुख होता था। इसी स्तर पर श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार किया जा सकता है ना। अब हरिदास कहे, अब कौन बोले? हरिदास बोले। हरिदास ने उत्तर दिया। भगवान ने हरिदास से पूछा। भगवान हरिदास से पूछ रहे हैं, भगवान को नहीं पता, हरिदास से पूछ रहे हैं। भगवान जो है हरिदास को महत्व देना चाहते हैं, हरिदास से बुलवा रहे हैं, है ना। लेकिन ज्ञान वो अंदर से वही दे रहे हैं हरिदास को। अपने भक्त का जो है महत्व भगवान ज़्यादा बढ़ाते हैं, अपने से ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो पूछ रहे हैं हरिदास से, हरिदास उत्तर देते हैं। अब हरिदास के अंदर बोलने की शक्ति कहाँ से आ रही? चैतन्य महाप्रभु से। अपने भक्त को जो है अपने से बड़ा भगवान क्या करते हैं? बनाते हैं, है ना। हरिदास कहे, प्रभु चिंता ना करी हो। हरिदास ने क्या कहा? क्या कहा? प्रभु चिंता ना करी हो, यवनेर संसार देखी दुख ना भावी हो। हे प्रभु चिंता ना करो, हाँ, इस भौतिक संसार में यवनों की दशा देख करके आप दुख ना पाइए। जवन सकलेर मुक्ति हबे अनायासे। हरिदास साहब क्या कहते हैं? जवनेर सकलेर मुक्ति, जवन सकलेर मुक्ति हबे अनायासे। मुसलमानों की, यवनों की मुक्ति अनायास हो जाएगी। हा राम बलि कहे नामाभासे। हा राम कहे वो कहते हैं तो नामाभास वो बोलते हैं। हरिदास ने क्या कहा? अब यहाँ पर हरिदास जो उत्तर दे रहे हैं वो उस कौम की बात कर रहे हैं जिस कौम में हराम शब्द का प्रयोग होता है। तो ये यूरोपियों के उसमें नहीं है हराम शब्द। हराम शब्द किन के लिए, किन के धर्म में है? इस्लाम धर्म में है। इस्लाम धर्म में हराम शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस भाव से? निंदा के भाव में हराम है, मतलब निंदा की बात है। जैसे क्या कहते हैं कि चोरी करना हराम है, शराब पीना हराम है, झूठ बोलना हराम है। हालांकि उनके शास्त्र में गोवध की अनुमति है, इसलिए उसको तो हराम नहीं बोलते। लेकिन बाकी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जो गलत हैं और उनको वो हराम कहते हैं, है ना। शराब पीने को हराम कहेंगे, निंदा करेंगे। तो हराम शब्द बहुत उनके शास्त्र में प्रयोग होता है और उनके मुंह से हमेशा निकलता भी हराम शब्द। अपने इस्लाम धर्म की चेतना में जब वो रहते हैं तो कठोरता से पालन करते हैं अपने इस्लाम धर्म का, तो उसमें फिर हराम शब्द उनके मुँह से बहुत निकलता है। तो इसका मतलब क्या है कि धर्म, अपने धर्म में अगर वो लगे हुए हैं तो उनकी रक्षा हो जाएगी। हालांकि धर्म उनका गलत है, धर्म गलत है, लेकिन धर्म पर अगर वो लगे हुए हैं तो वो गलत नहीं है। और जो धर्म में गलतियां हैं वो जो है उनसे वो छूट जाएंगे, क्योंकि उनके धर्म में एक शब्द आता है, क्या? हराम। हराम शब्द आता है ना।
तो जवन सकेर मुक्ति हवे अनायास से, अनायास मुक्ति हो जाएगी। इन मुसलमानों की मुक्ति अनायास हो जाएगी। यहाँ पर मुक्ति का मतलब पापों से मुक्ति। अभी वैकुंठ जाने की बात नहीं है कि वैकुंठ में चले जाएं, ये पापों से मुक्ति हो जाएगी अनायास। पापों से मुक्ति अनायास से। हराम हराम बलि कहे नामाभास से, ये नामाभास है। नामाभास द्वारा सरलता पूर्वक उबार लिए जाएंगे। महाप्रेमी भक्त कहे हराम हराम। हरदास ठाकुर बताते हैं कि महाप्रेम में भक्त कहता है हा राम हा राम। हे राम बोलते हैं, हे राम, कभी हे राम बोलते, कभी हा राम बोलते हैं। हा शब्द होता है कष्ट में, जब कष्ट में पुकारते हैं तो क्या बोलते हैं? हा राम, हा कृष्ण, हा राम, है ना। हा शब्द विरह में, हा राम, हा कृष्ण, है ना, विरह में। तो वो जो महाभक्त है, महाप्रेम में भक्त है, कहता है हा राम हा राम। और यमुनेर भाग्य देख लई से ही ना, उनका भाग्य देखो, उनके धर्म में ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्या कि वही नाम हराम वो बोलते हैं, हालांकि निंदा के भाव में बोलते हैं, लेकिन शब्द क्या है? वो बहुत पवित्र है। तो ये सौभाग्य जो है उनका धर्म ही देता है। धर्म बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी देता है कि गऊ की हत्या की भी अनुमति देता है, लेकिन उन्हीं के धर्म में जो इतना बड़ा सौभाग्य है कि वो धर्म, अगर धर्म के कट्टर अनुयायी हैं तो हराम जरूर बोलेंगे। जो अपने धर्म का पालन नहीं करता मुसलमान, तो हराम शब्द नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बताया है भाई पराई स्त्री से व्यभिचार करना हराम है, तो वो करता है तो वो कैसे हराम बोलेगा? हराम शब्द तो वही बोलेगा जो इस्लाम में जो बातें बताई गई उनको करना है, जो मना किया है उनको नहीं करना, तो वो बोलेगा। तो धर्म उनकी रक्षा भी करता है। वो धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म उनकी रक्षा करता है ना। तो हाँ, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, हाँ सुनिए, यदि छोटा सा बालक आग को छू लेता है, सुनो ध्यान से, क्या यदि छोटा सा बालक आग को छू लेता है तो आग उसे जला देती है। आग सोचती है क्या कि ये बच्चा है बेचारा, आग उसे जला देती है। यदि कोई वयस्क व्यक्ति आग को छूता है तो वो उसे भी जला देगी। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भगवान का उन्नत भक्त पुकारता है हा राम, यद्यपि यवन लोग हा राम का दिव्य अर्थ नहीं जानते, किंतु वो सामान्य जीवन में वे भी इन शब्दों को बोलते हैं। यवनों के लिए हा राम शब्द का अर्थ निंदा की बात है, ये निंदा की बात है। जबकि भक्त हराम का उच्चारण प्रेम बस करता है, फिर भी चूंकि हराम शब्द आध्यात्मिक सार स्वरूप है, इसलिए बात तो वही रहती है, चाहे वे शब्द यवनों के द्वारा बोले जाएं अथवा महान भक्तों के द्वारा। जैसे आग जलाएगी, मुंह से निकला तो पाप को जला देगी। आग है, पापों के लिए आग है ना, जला देगी, है ना। ये बिल्कुल अग्नि की तरह है जो बच्चों और वयस्कों के लिए एक समान होती है। दूसरे शब्दों में यदि भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण परमेश्वर के संदर्भ में ना भी किया जाए तो भी भगवान का पवित्र नाम हा राम सदैव प्रभाव दिखाता है। यवन लोग पवित्र नाम का उच्चारण भक्तों की अपेक्षा सर्वथा भिन्न भाव से करते हैं, किंतु पवित्र नाम हा राम आध्यात्मिकता की दृष्टि से इतना शक्तिशाली है कि सर्वत्र प्रभाव डालता है, चाहे कोई इसे जानता हो अथवा नहीं। इसकी व्याख्या आगे की गई है। हरिदास ठाकुर कहते हैं यद्यपि अन्य संकेत है, अन्य है नामाभास, तथापि ना मेर तेज ना है विनाश। यद्यपि अन्य बात के संकेत में ये नाम का उच्चारण होता है तो नामाभास कहलाता है, तो भी नाम का जो तेज है उसका विनाश नहीं होता है, नाम के तेज का विनाश नहीं होता है ना। दंष्टि दंष्ट्रा हतो म्लेच्छो हा रमेति पुनः पुनः उक्त्वापि मुक्तिमाप्नोति किम पुनः श्रद्धया गणन, है ना। दंष्टि दंष्ट्रा हतो म्लेच्छो, एक म्लेच्छ जो है मारा गया, किससे? दांत वाले सुअर के दांत से मारा गया। जो सुअर है वो मल खाता है, उसका दांत भी होता है,
है ना। तो जो जो म्लेच्छ था तो वो मल त्याग कर रहा था, हैं, और वो सुअर जो है आया मल खाने के लिए, तो उसने अपना दांत मारा, तो दांत से जो है उसको जो भी हो उसको चोट लगी और वो गिर गया, ऊपर से नीचे गिरा, कहाँ से गिरा, है ना। तो उसने जो है क्या बोला, हरामे हतोस्मी, हरामे ना भी हतोस्मी, हराम के द्वारा मैं मारा गया, ओहो हराम ने मुझे मार दिया। और उससे क्या हुआ है, मुक्ति मिल गई। मुक्ति का मतलब नरक में नहीं गया वो, मुक्ति आप नहोती किम पुनः श्रद्धा गणन। तो सुअर के दांत से मारा जा रहा व्यथित होकर बारंबार हराम हराम चिल्लाने वाला म्लेच्छ भी मुक्ति प्राप्त करता है। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो आदर और श्रद्धा से पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, ये प्रसंग उस घटना का है जिसमें सुअर द्वारा मारे जा रहे एक म्लेच्छ ने अपनी मृत्यु के समय बारंबार हराम हराम शब्दों का उच्चारण किया। हम लोग तो हाराम बोलते हैं, हाराम, हा बड़ा की मात्रा, वो बोलते हैं हराम, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, राम का नाम तो है, हराम कहें हाराम कहें, है ना। ये उदाहरण नरसिंह पुराण का है। अतः से सूचित होता है कि पौराणिक युग में भी म्लेच्छ और यवन रहे होंगे, चाहे कम संख्या में थे लेकिन रहे होंगे। और हराम शब्द जिसका अर्थ निंदनीय था, उन दोनों भी बोले जाते थे। इस तरह हरिदास ठाकुर साक्ष्य देते हैं, एक म्लेच्छ भी जो हराम शब्दों का उच्चारण करके किसी वस्तु की निंदा करता है, एक भक्त द्वारा पवित्र नाम के उच्चारण का लाभ उठाता है, जिसका अर्थ है हे मेरे भगवान राम। तो यही जो है आज की चर्चा का विषय है ना। आज की चर्चा का विषय यही है ना, कि उनका लाभ होता है। अजामिल का फिर आगे, अजामिल का भी हरिदास बोलेंगे, क्या है कि अजामिल पुत्रे बोलाए बलि नारायण, विष्णुदूत आसी छाड़ाए ताहार बंधन। अजामिल ने भी अपने पुत्र के लिए पुकारा था नारायण, हैं, और विष्णुदूत आए और उसको बंधन से छुड़ा लिया। कौन से बंधन से? नरक के बंधन से छुड़ा लिया। हालांकि नरक के बंधन से छुड़ाया विष्णुदूतों ने, लेकिन वो वैकुंठ नहीं किया, वैकुंठ जाने लायक नहीं था, लेकिन मुक्ति उसको मिल गई। कहाँ से? नरक से मुक्ति तो मिल गई, और वो उसको जीवन फिर से मिल गया कि अब वो सुधार करे। इसको भी मुक्ति कहते हैं। मुक्ति शब्द का अर्थ ये भी है, मुक्ति का मतलब अभी जन्म मरण से वो नहीं छूटा, लेकिन दुखों से मुक्ति हो गई, संकट से मुक्ति हो गई, नरक से मुक्ति हो गई, यमदूतों के बंधन से मुक्ति हो गई। तो मुक्ति, उद्धार, इसको भी उद्धार कहते हैं। तो नाम के आभास से जो है वो संकट से उसकी रक्षा हो गई, लेकिन वो वैकुंठ नहीं गया। विष्णु दूतों ने उससे बात भी नहीं की। यमदूतों को जो है उन्होंने डांटा और भगाया, है ना, और वो जो है स्वस्थ हो गया। अब वो विष्णुदूतों को देख रहा है, विष्णुदूत उसको देख रहे हैं, है ना, और विष्णुदूत उसको देखते देखते ही अंतर्धान हो गए, बात नहीं की, देख रहे थे उसकी तरफ। और अजामिल देख रहा था विष्णुदूतों को, देखते देखते अंतर्धान हो गए, चले गए। और अजामिल को अब क्या हुआ? बहुत पश्चाताप हुआ। ये जरूरी है। वैकुंठ कैसे जाओगे? हैं? अपने किए का पछतावा ना हो तो वैकुंठ जाओगे क्या? वैकुंठ जाना ऐसा थोड़े कि हंसी हंसी खेल खेल में वैकुंठ चला जाए कोई। उद्धार होना या मुक्ति होने का मतलब कष्ट से मुक्ति हो गई, संकट से मुक्ति हो गई, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई कि उसको अब जो है बड़ा पश्चाताप होने लगा, चेतना पवित्र हो गई। जब चेतना पवित्र होती है तो आपको अपने किए का बहुत क्या होता है? पश्चाताप होता है, बहुत ग्लानि, बहुत ग्लानि, बहुत नफरत। उसने अपनी बहुत निंदा की, बहुत निंदा की उसने। तो ये नहीं समझना कि जो है नामाभास के द्वारा वो जो है वैकुंठ चला गया। इतना पापी, और विष्णुदूत उसको वैकुंठ ले गए। क्या वैकुंठ ले गए? हैं? ले गए वैकुंठ? नहीं ले गए वैकुंठ, बात भी नहीं की उससे।
उसको देखा और अच्छी भावना से देखा, सुरक्षा की उसकी, और अंतर्धान हो गए। देखते देखते अंतर्धान हो गए और वो सोचने लगे कौन, ये कौन है, इतना पवित्र नाम जो है मेरे मुंह से कैसे निकला, मैं इतना बड़ा पापी और भगवान का इतना पवित्र नाम मेरे मुंह से कैसे निकला। नाम की पवित्रता, नाम की महिमा पर विचार करने लगा, अपने पापों पर विचार करने लगा, कितना पापी मैं, है ना। उसी समय फिर जो है उसने अपने सब पाप कर्म छोड़ दिए। अब किसी को कहना नहीं पड़ा, किसी को बोलना नहीं पड़ा, किसी को समझाना नहीं पड़ा कि समझाएं, प्रीच करें। उसको बहुत दुख हुआ, बहुत अपार दुख हुआ। चैतन्य महाप्रभु अपार दुख हो रहा है, चिंता हो रही, उसको अपार चिंता हुई कि मैंने कितना पाप किया है, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, अपार चिंता हुई। जब शुद्धि होती है अपने नामाभास के द्वारा तो अपने को अपार ग्लानि होती है, हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के मौसम पतित कभी, मौसम पतित प्रभु ना पाई वो आ रहा, मेरे समान पतित आपको कोई नहीं मिलेगा, मेरे जैसा कोई पतित नहीं है। सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, कि मैं सबसे ज़्यादा पतित हूँ। तो महसूस, ये सचमुच महसूस होता है जब चेतना शुद्ध होती है, महसूस होता है। और फिर वो जो है नफ़रत करता है, सब दोहराने हैं से जो है नफ़रत करता है कि मैं अब दोबारा क्या ये काम करूँगा, ये नफ़रत करता है। तुरंत ही जो है चला गया हरिद्वार और विष्णु मंदिर में और भजन करने लगा। और उसमें जो है भजन से फिर और शुद्ध हो गया, बिल्कुल शुद्ध हो गया। भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा से है रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम के धरातल पर आ गया। तब वो चारों विष्णुदूत फिर आए, इस बार आए विमान लेकर के आए। पहले विमान लेके नहीं आए थे, उसको वैकुंठ नहीं ले जाना था उसको। इस बार चारों विष्णुदूत विमान लेकर के आए और शरीर छोड़ा, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ है, और वो विमान में बैठा करके उसको ले गए। तो ये चीज़ है ना। तो इसमें हमें विचार यही करना है, सुन रहे हैं आप लोग, हैं, विचार ये करना है कि वो जो है अजामिल तो 16 माला जप नहीं करता था, और उसको जो है नामाभास से उसकी मुक्ति हो गई। और हम जो कर रहे हैं 16 माला, वो नामाभास भी नहीं है, क्या है, नाम अपराध। और जब अपराध होता है तो एक बार के नाम से काम नहीं चलता। नामापराध युक्ता नाम ना मान्य हरंत्यघम, नाम के अपराध अब जब हो रहे हैं तो फिर नामानि एव हरंत्यघम, नामानि का मतलब बहुवचन में नाम, बहुत से नाम, उसका फिर पाप दूर करेंगे। अविश्रांत प्रयुक्त, बिना विश्राम किए लगातार बोलते रहो, रट्टा मारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, है ना। तो कोई कहे कि ये हरे कृष्णा वाले इतना रट्टा क्यों मारते हैं, इनको जो है नाम की महिमा पता नहीं है। नाम की महिमा तो इतनी है कि एक बार के नाम में करोड़ों जन्मों के पाप, तो एक बार नाम ले लो हरे कृष्णा, बस, इतना जरूरत क्या है। तो क्या होता है इसका, वो कहेंगे आप लोगों को नाम की महिमा पता नहीं है, इतना नाम क्यों करते हो। एक बार हरे कृष्ण के नाम से तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो आप लोग इतना नाम क्यों करते। तो क्या उत्तर है, हाँ, नाम का अपराध जब होता है, और उसका भाग्य था अजामिल का कि नाम का अपराध नहीं हुआ, नामाभास हो गया। जैसे नाम के बल पर पाप करना, तो हम नाम के बल पर हम जो है कहते हैं, अरे अजामिल ने तो जो इतना पापी था और एक बार उसने नारायण बोला, जब मान लो दिन में 10 बार भी बोलता रहा तो उसका उद्धार हो गया। तो हम तो 16 माला करते हैं और थोड़ा सा कर देते हैं तो चल जाएगा, तो ये क्या हो गया, अब ये पाप नहीं हुआ, क्या हो गया,
अपराध हो गया। अपराध से नाम की शक्ति खत्म हो जाती है। अपराध से नाम की शक्ति खत्म हो जाती है और अब वो नाम की शक्ति जो है पाप को नहीं जला पाती है, जैसे आग में पानी पड़ जाए। अब आप कहेंगे भाई हम तो अपराध होता है हमसे, तो हम नाम जप ना करें क्योंकि अपराध हो रहा है, तो नाम जप करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इसका क्या उत्तर है? करना पड़ेगा, तो और कोई उपाय नहीं है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, अन्यथा हाँ नास्ति गति गति अन्यथा गति है ही नहीं। अपराध हो रहा है तो फिर करो नाम, और कितना करो? लगातार करो। तो हमारी जो है मतलब क्या है कि स्थिति वो है कि अजामिल की हम नकल नहीं कर सकते, ठीक है ना। अजामिल की नकल हम नहीं कर सकते। जैसे नाम के 10 अपराध हमेशा हम लोग रोज़ बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं नाम के 10 अपराध बोलते हैं ना। हाँ, नाम के 10 अपराध हमेशा बोलते हैं, है ना। तो नाम के 10 अपराध से, है ना, तो क्या है कि वो आपकी चेतना शुद्ध हो रही है और आप जो है शुद्ध हो रहे हैं, आपके अनर्थ घट रहे हैं, तो वो आपको पता चलता है कि देख करके, माया को देख करके आपको कितना आकर्षण होता है। अब आकर्षण पहले से कम हुआ, है ना, 1% कम हुआ, 2% कम हुआ। तो ये चीज़ जो है आप देखो, और नाम को नहीं छोड़ना है। और फिर नाम के साथ साथ आपको जो है क्लास भी सुनने को मिलता है। तो इससे क्या है, आप क्यों हम नाम जप करते हैं, उसका उत्तर भी हमेशा आपको मिलता रहे। मन कहेगा कि नाम क्यों करता है तुम महापागल है, पूरी दुनिया तो जा रही चंद्रमा में और तू नाम में लगा हुआ है, उससे क्या होगा। तो बुद्धि को उत्तर देना पड़ेगा, और आपकी बुद्धि में उत्तर नहीं आता है, आपको सुनना पड़ेगा। आप सुनो, है ना, और नाम का जप करते रहो, हैं। और फिर अपनी जिद पकड़ने की, मैं मूर्ख हूँ तो मैं नाम करूँगा, और मैं मूर्ख हूँ तो मैं करता रहूँगा, अपनी जिद। और कोई उत्तर नहीं मिलता है, नाम क्यों कर रहे हो, हैं, तो अपनी जिद पकड़ लो, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख इसलिए नाम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों का कोई प्रश्न है इस संबंध में, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी, हैंड माइक है? बिना हैंड माइक के जोर से बोलो। और आगे पास में नामाभास कितने प्रकार का? नामाभास कितने प्रकार के? कई प्रकार के, लेकिन मतलब कहने का ये है कि आप जो है नाम ले रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे संकेत में ले रहे हैं। अजामिल ने जैसे अपने पुत्र को पुकारा, तो वो जो है नारायण जो है अपने पुत्र को सोच रहा था कि मेरा पुत्र है नारायण, तो नामाभास। शुद्ध नाम क्या है? जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, किस तरह से लेता है? भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का चिंतन करे, तो वो शुद्ध नाम कहलाता है। तो शुद्ध नाम कैसा होता है? जब भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का चिंतन करें। जैसे द्रौपदी ने कृष्ण को जब पुकारा, कष्ट में थी तो कृष्ण को पुकारा, तो वो शुद्ध नाम था। द्रौपदी का कृष्ण से संबंध था, हैं? जैसे मैं आपको जानता हूँ, ये प्रद्युम्न प्रिया है, तो प्रद्युम्न प्रिया जब मैं बोलता हूँ तो प्रद्युम्न प्रिया का शुद्ध नाम है ये, क्योंकि मेरे साथ सेवा करते हैं, तो इनका रूप और इनका स्वभाव, इनके गुण सब मुझे याद आते हैं जब प्रद्युम्न प्रिया बोलता हूँ, है ना। तो ये शुद्ध नाम है प्रद्युम्न प्रिया के। लेकिन भगवान का नाम भी प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न प्रिया भगवान का भी नाम। तो भगवान का नाम जो है ये शुद्ध नहीं है, ये क्या है? नामाभास। अपने पुत्र को जब पुकारता था अजामिल नारायण,
तो पुत्र का नाम जो है शुद्ध बोल रहा था कि पुत्र का ही गुण, पुत्र के रूप का चिंतन कर रहा था, लेकिन नारायण का नाम शुद्ध नहीं था। तो समझ गए नामाभास। जोर से बोलो। नामाभास अनेक प्रकार के, हाँ, वो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। लेकिन तो इसको समझ लो, एक बात को समझ लो कि नाम आप जब ले रहे हैं तो किसी और के संकेत में आप जो है भगवान का नाम ले रहे हैं। जैसे ये भी नामाभास है। आपका नाम क्या है? टिंकू। जिसकी दीक्षा हुई वो बताओ। हाँ हाँ, तो किसकी दीक्षा हुई है यहाँ पर? किसकी दीक्षा हुई? हाँ माता जी, आपका नाम क्या है? विष्णुप्रिया। सिंधु प्रिया। सिंधु प्रिया। सिंधु प्रिया तो ये दीक्षा का नाम है, तो ये आध्यात्मिक नाम। सिंधु प्रिया जो है ये आध्यात्मिक नाम है। और किसी का नाम? हाँ, आपका नाम बताइए माता जी। हैं? निकुंज सेवादासी। निकुंज सेवादासी है ना। तो ये जो है राधा रानी हैं इससे संबंध में। तो ये जो है नामाभास है। तो नामाभास में हम जो है निकुंज सेवादासी, जब कोई बोलते हैं आपको तो आपके बारे में सोचता है कि ये हमारी सहेली है या हमारे मंदिर की जो है सेवा करने वाली, तो ये नामाभास है। वो समय नहीं सोचते कि भाई ये भगवान का नाम है, लेकिन इसमें बड़ी शक्ति है। ठीक है। आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। आपका प्रश्न कई प्रकार के नामाभास नहीं, तो उसको जरूरत नहीं उस उत्तर की। इस उत्तर की जरूरत नहीं है आपको, आप इतना समझ लो बस। ये बहस नहीं करना यहाँ पर। समझो बात को ये नहीं आप और दुनिया भर के प्रश्न करो कि ये हमारा प्रश्न है, क्यों नहीं। बहस नहीं करना है यहाँ पर। समझो सीधी बात कि भगवान का नाम जो है आप ले रहे हैं, और वो जो है वो आप भगवान का आप नहीं सोच रहे, भगवान के बारे में नहीं सोच रहे, बस और कुछ नहीं। कितने प्रकार के हैं और कितने प्रकार के नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पूछने की। जब ज़रूरत नहीं है तो आप कहें क्यों ज़रूरत नहीं है। ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे मरीज़ होता है, मुझको ये दवाई दो, वो दवाई दो, दोबारा माइक नहीं लेना। अब माइक दोबारा नहीं लेना, बस सीधी बात। दोबारा माइक नहीं लेना। अब किसी और को किसी और को मौका मिलना चाहिए कि एक ही व्यक्ति माइक लेकर के। आपको अधिकार है माइक लेने का, जब तक अधिकार ना दिया जाए माइक लेने का अधिकार नहीं। हाँ जी, आप पूछो, किसका प्रश्न है? हाँ, मेरा भी सेम क्वेश्चन था वैसे। कौन सा प्रश्न? जैसे हरे कृष्णा कहते हैं और कृष्ण कहते हैं, कृष्णा और कृष्ण क्या अंतर है? जैसे कि द्रौपदी का नाम भी कृष्णा था। देखिए, नाम के अक्षर उसमें आ गए पूरे। कृष्ण आप बोलते हैं और कृष्णा बोलते हैं, तो उसमें अक्षर ज़्यादा हो गया, अक्षर ज़्यादा हो गया, लेकिन नाम के अक्षर तो पूरे आ गए। ठीक है। तो इसमें जो है नाम के अक्षर पूरे आ गए, बस नाम के अक्षर के बाद नारायण, ये 4 अक्षर थे उसके, नाम के 4 अक्षर थे नारायण, तो इसमें जो है वो पूरे आ गए। नारायण, अब नारायण के साथ में मान लो कुछ और भी नाम बोल दिया, नारायण, कोई कहे नारायण, कोई शब्द और भी बोल दे, जैसे वो कहेगा कि नारायण प्रिया या नारायण कुछ भी, तो नारायण शब्द में शक्ति है, भगवान का नाम 4 अक्षर है। उसके पहले कुछ और भी बोल दिया, मान लो श्री बोल दिया, श्री नारायण या श्री, है ना, तो उसमें जो है वो नहीं है कि भाई उसमें कुछ शब्द बीच में ही अगर जोड़ते हैं, जैसे राज महिषी,
जैसे राज महिषी, तो राजा की पत्नी को राज महिषी बोलते हैं, तो इसमें जा बीच में आ गया तो भी कुछ फर्क नहीं, राज और माँ आ गया इसमें। अच्छा, मीन्स हमारा जो भाव होगा वो वैसे ही हम मतलब हमें रेसिप्रोकेशन होगा, मतलब जैसे कि हम कहेंगे हरे कृष्ण और हरे कृष्ण में तो अंतर नहीं होगा। कोई अंतर नहीं, ठीक है, हरे ठीक है, कृष्ण हरे कृष्ण। कोई अंतर नहीं। वैसे तो अंतर है कि भाई कृष्णा तो द्रौपदी का नाम है, ठीक है, या राधा रानी को भी कह सकते हैं श्यामा कृष्णा, अंतर है ना। लेकिन अक्षर की बात है, जहाँ अक्षर की बात है तो कृष्ण के नाम के पूरे अक्षर आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मतलब शक्ति है, नाम की इस बात को समझो, नाम की जो शक्ति है इसको समझो कि इसमें कोई श्रद्धा की मतलब बात नहीं है, इसमें श्रद्धा की भी बात नहीं। जैसे गंगा जी कलयुग में 2 चीज़ें जो है निश्चित फल देती हैं, एक गंगा स्नान, दूसरा हरिनाम। गंगा स्नान में भी श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गंगा जी इतनी शक्तिशाली हैं कि जो मर चुका है उसके शरीर की भस्म जो है गंगा जी में पड़ जाए तो वो नरक से निकल जाए, नरक में पड़ा हुआ। अब वहाँ कहाँ श्रद्धा की बात है, वो नरक में है, उसके शरीर की भस्म गंगा जी में पड़ गई या हड्डी पड़ गई। तो ये चीज़ें तर्क की बात नहीं है, ये तर्क से नहीं होता कि आप कभी जब श्रद्धा होगी तभी फल मिलेगा, नहीं तो कोई फल नहीं मिलेगा। सही बात है, लेकिन नाम में वो चीज़ नहीं। नाम में क्या है, अग्नि की बात है, श्रद्धा हो या ना हो, आग में हाथ डालोगे तो क्या करेगा, जलाएगी। श्रद्धा से फर्क पड़ता क्या है कि आपकी बड़ी श्रद्धा है कि नहीं आग मुझे नहीं जलाएगी, ये तो ठंडी है, आपकी श्रद्धा से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बहुत विष है भयानक विष है, तो आपकी श्रद्धा से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो विष अपना काम करेगा। आप सोचोगे नहीं वो तो अमृत है, वो तो दवाई है, दवाई के नाम में पी लोगे, विष अपना काम करेगा। तो किसी चीज़ में ऐसा होता है कि श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, वो शक्ति है। लेकिन अपराध, अगर अपराध होता है तो नाम जो है वो अपराध को विचार करता है, आपके अपराधों पर विचार करता है नाम। अग्नि तो ऐसे ही अपराध की कोई बात ही नहीं, अग्नि तो जलाएगी। ये नाम क्या है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। नाम चिंतामणि है और चैतन्य रस, चेतन है। अग्नि तो जड़ है, अग्नि तो जड़ है, तो अग्नि में जो है आप जो है अपराध करो या ना करो, अग्नि तो जलाएगी। ये नाम का अपराध अगर होता है तो नाम फिर जो है उसका फिर लाभ नहीं होगा। सताम निंदा नाम न परमम अपराधम वितुनते, कि वैष्णव की निंदा जो है नाम का परम अपराध, परम अपराध में सबसे बड़ा अपराध है। यथा ख्यातिम यातम कथमु सहते तद बिगरी नाम, जिस व्यक्ति के द्वारा नाम को ख्याति प्राप्त हुई है उसकी निंदा नाम कैसे सहन कर सकता है, तो नाम सहन नहीं करेगा। आप वैष्णव की निंदा करते हैं तो नाम जो है सहन नहीं कर सकता, क्योंकि उस वैष्णव के द्वारा ही नाम को ख्याति मिल रही, वो नाम के प्रचार में। इसलिए नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले वैष्णवों की निंदा करना नाम का क्या है, सबसे बड़ा अपराध है। अब अजामिल के लिए जो है नाम से लाभ हो गया, इतना बड़ा लाभ हो गया, और हमको लाभ नहीं हो गया जबकि हम बहुत बड़े वैष्णव हैं। अजामिल ने वैष्णव की निंदा नहीं की, वो तो जानता भी नहीं वैष्णव क्या है। हाँ जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, नाम चिंतन का सही तरीका क्या है? नाम चिंतन करते समय किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? नाम कीर्तन का सही तरीका, अभी देखो जो है सही तरीका ये है कि आप नाम के शब्द सुनिए, नाम के शब्द सुनिए, है ना। जब आप नाम लेते तो इनको सुनिए, ये तरीका है ना। अभी आपका जो है मन भगवान के रूप में नहीं आ रहा है कि हरे कृष्ण बोले तो हरे में आप राधा रानी का रूप आएगा और कृष्ण में कृष्ण का रूप आएगा, और फिर कहेंगे भाई हमें तो राधा कृष्ण का रूप आता नहीं तो हम हरे कृष्ण नाम ना बोलें। फिर
हमारे तो विचार बहुत दूषित हैं, इसलिए नाम नहीं लेंगे। बहुत तनाव है, बहुत चिंता है, बहुत गंदा मन है, अब नाम नहीं लेंगे। नाम जो है आपको बोलना है और उसको सुनना है? मन को बस में करने की भी जरूरत नहीं है। आप सुनते हैं तो अपने आप सुनो, इसलिए बोलना है। आपको बोलना है और कानों से सुनना है। तो इसलिए जो है नाम की जो है ये विधि है कि बहुत पतित, जो बहुत पतित से पतित है वो भी जो है शुद्ध होंगे केवल नाम उच्चारण मात्र से, है ना। और जब आप पापों से शुद्ध हो जाते हैं तो आपको फिर नफरत होगी अपने पापों से। आपको अपने अंदर से ग्लानि महसूस होगी कि मैं कितना दुष्ट हूँ। और अभी तो क्या है भाई, बहुत अच्छे वैष्णव बने हुए हैं, सब लोग सोचते हैं कि वैष्णव हूँ और मैं वैष्णव अपराध करता हूँ, तो कोई नहीं इस बात को समझ पा रहा। किसी वैष्णव के साथ ईर्ष्या करता हूँ, किसी से जो है मैं जो है झगड़ा करता हूँ, गुस्सा करता हूँ, या किसी को पीड़ भी देता हूँ, लेकिन सब वैष्णवों की नज़रों में जो है मैं अच्छा वैष्णव माना जाता हूँ, तो बस ठीक है, और क्या चाहिए। लेकिन नाम प्रभु जो है, नाम प्रभु क्या करेंगे? नाम प्रभु आप पर कृपा नहीं करेंगे। नाम प्रभु क्या मानेंगे? अपराध, नाम अपराध मानेंगे। ठीक है ना। हाँ जी, आप, हाँ, इनका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि नाम अपराध की स्टेज में हमें निरंतर नाम लेना होता है। हाँ। लेकिन जब नाम अपराध होता है तो जो नाम में टेस्ट आ रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो नाम अपराध जब हम करते हैं तो हमें जो स्टार्टिंग में नाम में जो टेस्ट आ रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो बिना टेस्ट के फिर उसको कर पाना और ज़्यादा कठिन हो जाता है। जो एक सेकंड, आपने कहा कि नाम अपराध में निरंतर नाम लेना चाहिए, इसके बाद बोलो प्रभु जी कि नाम अपराध में जब आपने बोला निरंतर नाम लेना चाहिए उसके सॉल्यूशन के लिए, लेकिन जब नाम अपराध करते हैं तो जो नाम में पहले टेस्ट आ रहा होता है हाँ, वो बल्कि हमारा ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। तो वो है, टेस्ट आता है कभी नहीं आता, वो अलग बात है। आपको करना है। जैसे दवाई है, जैसे कोई दवाई है, आपको मीठी लगे या जो है कड़वी लगे, आपको लेना है, वो दवाई है आपकी। इसलिए आपकी संख्या कम से कम है कि भाई 16 माला करना है। कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता। ये मन की स्थिति है। ये नाम जो है, मतलब अगर अच्छा लगता है तो फिर ऐसा लगता है अच्छा कि ना जाने कितने अमृत से मिल कर के बना हुआ है, कि करोड़ों मुंह होते तब में कुछ आनंद आता, इतने नाम की इच्छा होती नाम लेने की, तो वो थोड़ी रुचि आई, उस तरह की रुचि तो नहीं आई। लेकिन नाम से जो है क्या है, आप जो है अपराधों से मुक्त होते हैं, तो आपकी फिर इच्छा रुचि होती है सुनने में कि गीता में भगवान ने क्या उपदेश दिया, इसको आप की इच्छा हो रही सुनने की, जानने की इच्छा हो रही है ना। तो ये बताया गया है कि पराभवस्तावत जातो यामन जिज्ञासा आत्मतत्वम, जब तक आत्म तत्व की जिज्ञासा ना हो तब तक कुछ मतलब पराभव है। या धर्मा सुनिश्चिता पुंसाम विश्वक से न कथा सुया, धर्म का पालन करने से अगर भगवान की कथा में अगर नोत्पादिये यदि रतिम श्रम हुई केवल, अगर रति नहीं हो पाता है भगवान की कथा में तो उस परिश्रम है, तो आप नाम का परिश्रम आप कर रहे हैं, आपकी भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हुई, भगवान के संदेश में रति उत्पन्न नहीं हुई, तो नाम से जो है आपका अगर शुद्धिकरण होता है तो आपको क्या होगा, जिज्ञासा होगी, आप साधु संग के धरातल पर आएंगे। कि सुनना है, आपको जानना है, जिज्ञासा होती है ना। तो ये जो है भगवान की कथा सुनने में जब तक आपकी
रुचि उत्पन्न नहीं हुई तो नाम का जो है आप परिश्रम है, लेकिन करो, परिश्रम करो, खूब परिश्रम करो, जब तक आपका जो है चेतना पवित्र न हो जाए। आपको फिर पापों से नफरत होगी और आपको और अधिक भक्तों का संग करने में रुचि होगी, जानने की रुचि होगी। ठीक है ना जी। माइक माइक दे। हरे कृष्णा। उन्होंने किचन में हम सबको बताया था उनका नाम पवन है, हवा की देवता पवन देव, उनका नाम पवन। यहाँ पे टिंकू बता दिए उन्होंने। आप माइक को थोड़ा दूर रखो, थोड़ा दूर रखो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ ओ प्रभु जी ने किचन में सबको बताया था उनका नाम पवन है, पवन हाँ हवा की देवता। हाँ यहाँ पे बताया टिंकू है, आपको बताया कि टिंकू है। हाँ टिंकू, पवन नाम है, तो ऐसा क्यों बताया? अच्छा उसको छोड़ो, अब वो अपना, वो आपकी बात है, उसने गलत बताया जो भी है, वो आप अपना एक्शन लीजिए उसकी। झूठ बोला होगा शायद। कौन सा सच, कौन सा है? आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न कौन सा सच, टिंकू है कि पवन है? वो आपको झूठ बोला है कि सच बोला है नाम? आप बताओ। अब सच की जरूरत नहीं जानने की, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। अब क्यों बोला आपने? नहीं लिखा क्या जाता है आपका नाम, तो बस जब लिखा है, अगर ये लिखा जाता है तो फिर बता रहा है, तो छोड़ो उसको। अब ज़्यादा हमें इसके पीछे नहीं पड़ना, ये टाइम खराब होने की बात है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि ये भगवान के जो नाम हैं, और वो भी मुख्य नाम है ना। भगवान के बहुत से नाम हैं, भगवान का एक नाम पवन भी है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो मुख्य नाम नहीं है। जैसे गॉड, तो जैसे किसी ने कहा कि प्रभुपाद आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, आप सोसाइटी का नाम दीजिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद की गॉड भी भगवान का नाम है, लेकिन कृष्णा जो नाम है इसमें जो शक्ति है वो इसमें नहीं, गॉड में। तो भगवान के नाम तो बहुत से हैं, भगवान के नाम तो हर शब्द में भगवान का नाम है, लेकिन वो जो है उतना शक्तिशाली नहीं है जो कि मुख्य नाम होता है। जैसे राम है तो ये बहुत शक्तिशाली नाम है ना, तो ऐसे कुछ नाम हैं भगवान के जो बहुत शक्तिशाली हैं, जो मुख्य नाम कहे जाते हैं। कुछ गौण नाम है तो उनमें उतनी शक्ति नहीं है। ठीक है ना। किसी का अगर नाम कोई भगवान का नाम रखते हैं, हाँ, तो उसका चरित्र क्या हो, भगवान जैसा हो जाता है? नहीं, जैसे अजामिल अपने पुत्र को नारायण बोलता था तो उसका पुत्र थोड़ी नारायण हो गया। वो अपने पुत्र को नारायण बोलता था तो वो भी नहीं सोचता था कि ये भगवान है मेरा पुत्र, वो भी नहीं सोचता था। अपने पुत्र में आ सकता था, वो आसक्ति भौतिक है, ये तो भी वो भौतिक आसक्ति भी क्या हो गई, वो आध्यात्मिक हो गई, क्योंकि उसमें नाम आ गया। अपने पुत्र में आसक्ति के कारण वो पुत्र के नाम में आसक्त हो गया, और वो नाम जो है क्या है, भगवान का है। तो वो आसक्ति भी जो है क्या हो गई, उसकी रक्षा करने, उसकी रक्षा हुई, उस आसक्ति से रक्षा हुई, जबकि वो उसका पुत्र थोड़ी भगवान था। नाम की महिमा एक अलग चीज़ है, नाम की जो महिमा है एक अलग ही विषय है, उसमें कुछ आप अपनी व्याख्या नहीं कर सकते कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो तर्क से परे। हाँ हाँ जी, और कोई प्रश्न किसी का? तो अभी हमारे पास 5 मिनट का समय है, ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ, तो आपको जो है जो हरे कृष्ण मंत्र बताया जाता है, तो जब इसमें हराम है या नारायण है तो हम यही क्यों ना बोलें हैं? अब हरे कृष्ण मंत्र जो 16 नाम है ये हम क्यों बोलते हैं, इसका क्या उत्तर है? हैं? हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, इसका क्या उत्तर है? इनको माइक दो।
नाशनम नाता परतरोपाय सर्व वेदे से दृश्यते। हाँ, ये 16 नाम जो है, ये 16 नाम कलयुग का पाप नाश करते हैं। इनसे बढ़कर के उपाय समस्त वेदों में नहीं है। भगवान के सभी नाम पवित्र हैं और शक्तिशाली हैं, नहीं तो भी 16 नाम विशेष कलयुग में जो है विशेष है। और 16 नाम विशेष ये जो है फैल रहा है 16 नाम, और 16 नाम जो है लोग जो है बहुत तेज़ी से लोग लेते हैं, और एक बच्चा भी जो है याद कर लेता है बड़ी आसानी से 16 नाम, है ना। और इसको गाया भी जाता है, तो कई रागों में इसको गाया भी जाता है। तो 16 नाम जो है विशेष है, 15 नाम भी नहीं, 17 नाम भी नहीं, 16 नाम। भगवान के सभी नाम जो है पवित्र हैं, शक्तिशाली है ना। और कोई अगर राम नाम लेता है तो बेस्ट, लेकिन हर व्यक्ति जो है वो नहीं कर पाएगा हमेशा राम का नाम, हमेशा राम का नाम लेना भी मुश्किल है। और हरे कृष्ण मंत्र फिर भी हाँ लोग करते हैं और बुरा है, तो सुविधा है। 16 नाम में ज़्यादा सुविधा है। कोई कृष्ण ही केवल बोले या हरे कृष्ण ही बोले तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण जो मंत्र है 16 नाम का, ये ज़्यादा सुविधाजनक है कि हर समय लिया जा सकता है। लेकिन जब कोई कष्ट मिले तो आप कृष्ण ही बोलोगे, जब कष्ट आए तो पूरा नाम नहीं बोल सकते, फिर तो आपके मुँह से कृष्ण ही निकलना चाहिए। कोई जो है अगर आग में जल जाए, कभी आग में हाथ पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो अगर बहुत मतलब कष्ट हो रहा है तो हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोल पाते हैं, कृष्णा कृष्णा, तो फिर कृष्णा ही निकलता है। तो कोई जो है बाप रे कहता है, कोई दैया कहता है, हाय दैया, कोई बाप रे बोलता है, मर गया मर गया है, तो आपके मुँह से क्या निकलता है उस समय? वो आपको देखना, वो आपकी परीक्षा है कि आप कितने इसमें सफल हुए, आपकी ये परीक्षा है। जब सिर में दर्द हो रहा है तो भी आप जो है आपका नाम बंद हो जाता है। तो ये छोटे छोटे परीक्षाओं में भी फेल हो गए, तो वो जो अंतिम परीक्षा में कैसे पास होगी? कभी फिसल जाते हैं, कभी कुछ चोट लग जाती है, तो आपके मुँह से क्या निकलता है? इस तरह से निकलता है ना, आ ओ ई, ये सब निकलता है। बाप रे मर गया ये निकलता है। तो ये जो है आपको खुद ही अपनी परीक्षा लेनी है, और आपको पास करना है या फेल करना है। आप ही फेल करो अपने को, फेल हो गया, मैं फेल हो गया, अंतिम परीक्षा में कैसे होगा? तो कृष्ण ही केवल नाम अगर आप ले पाते हैं, या राम ही नाम ले पाते हैं, तो यही मतलब हो पाएगा। लेकिन जब तक शक्ति है, प्रयत्न पूर्वक आप 16 नाम का जप करिए। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।